क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल सवालों के जवाब किसी ने हमें कभी बताए ही नहीं? कि वो बातें जो हमें सबसे पहले सीखनी चाहिए थी, किसी ने हमें कभी सिखाई नहीं? आज हम उस किताब का सफर शुरू कर रहे हैं जो आपकी सोच का रास्ता ही बदल देगी। जी हाँ, स्वागत है आपका एनलाइटनिंग ऑडियो बुक में, जहां हम आपके लिए लाए हैं वाई हैज नोबडी टोल्ड मी दिस बिफोर बाय डॉक्टर जूली स्मिथ, हिंदी में। अगर आप जीवन की अनकही सच्चाइयों को जानना चाहते हैं तो ये सफर आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हर शब्द आपको खुद से जोड़ने वाला है। जब जीवन के तूफान हमारी ओर बढ़ते हैं तो हमें अक्सर लगता है कि हम अकेले हैं, जैसे कोई राह नहीं बची, जैसे हर रास्ता बंद हो गया हो। लेकिन डॉक्टर जूली स्मिथ हमें याद दिलाती है कि ये अकेलापन, ये उलझन, ये हम सभी का साझा अनुभव है। फर्क बस इतना है कि हमें पहले कभी किसी ने ये नहीं बताया था कि इन पलों में हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर जूली कहती है, हमारे मन का काम है सोचना, चाहे वो अच्छे विचार हो या बुरे। लेकिन हमें यह समझना बेहद जरूरी है कि हर विचार सच नहीं होता। हमारे मन में उठने वाले डर, चिंता या निराशा के भाव, वो बस विचार है। सोचिए, अगर हम हर विचार को सच मानने लगे तो हम कभी चैन से जी ही नहीं पाएंगे। इसलिए पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी न होने देना। कभी कभी जब चिंता का बादल घिर आता है, हम घबरा जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें उखड़ने लगती है। डॉक्टर जूली हमें सिखाती है कि ऐसे समय में हमें अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े। ये तकनीक भले ही सरल लगे, लेकिन ये हमारे दिमाग को शांत करने का सबसे कारगर उपाय है। वो कहती है, जब आप सांस को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने शरीर को यह संदेश देते हैं कि आप सुरक्षित हैं। यह सुरक्षा का एहसास ही है जो हमें मुश्किल घड़ी में संभाले रखता है। आइए एक और पहलू पर नजर डालते हैं। अक्सर हम अपने आप को दूसरों से तुलना करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, तुलना का ये जाल हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देता है। डॉक्टर जूली बताती है, जब आप खुद को किसी और के सफर से तुलना करते हैं तो आप अपने सफर की अनूठी खूबसूरती को अनदेखा कर देते हैं। हर व्यक्ति की जिंदगी में कठिनाइयां हैं, बस उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर नहीं होती। इसलिए तुलना करने के बजाय अपने सफर पर ध्यान दें। खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें। कई बार हम अपने ही विचारों में उलझ कर रह जाते हैं, वही पुरानी बातें, वही अफसोस, वही पछतावे। लेकिन डॉक्टर जूली हमें एक अनमोल सलाह देती है, हमेशा अपने आप से वैसा व्यवहार करें जैसा आप किसी अपने प्रिय के साथ करते। जब कोई करीबी मुश्किल में होता है तो हम उन्हें दिलासा देते हैं, प्यार से समझाते हैं। फिर जब हम खुद मुश्किल में होते हैं तो अपने आप पर इतना कठोर क्यों हो जाते हैं? दया, सहानुभूति और समझ, ये गुण हमें खुद के लिए भी अपनाने चाहिए। तभी हम अपने भीतर की लड़ाई जीत सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है असफलता का डर। हम ऐसे कितने लोग हैं जो किसी नई चीज की शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? डॉक्टर जूली इस डर को चुनौती देने का तरीका बताती है। वो कहती है, डर आपको रोक नहीं सकता जब तक आप उसे रोकने की इजाजत न दें। अगर आप कभी भी किसी काम को करने से डरे तो खुद से पूछिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है? जब आप इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देंगे तो पाएंगे कि आपके डर का आकार जितना बड़ा लग रहा था उतना है नहीं। दरअसल कई बार डर सिर्फ कल्पना का खेल होता है, जिसे हम अपने मन में बहुत बड़ा बना लेते हैं। हमारे जीवन में भावनाओं का बहुत महत्व है। खुशी, गम, गुस्सा, घबराहट, ये सब मानवीय अनुभव है। लेकिन इन भावनाओं को पहचानना और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना सीखना, ये एक कला है। डॉक्टर जूली हमें यह सिखाती है कि भावनाओं को दबाना समाधान नहीं है। अगर हम अपने दुख या गुस्से को अंदर ही अंदर दबाएंगे तो एक दिन वो फूट पड़ेगा। इसके बजाय अपने जज्बातों को समझना और उन्हें स्वस्थ तरीके से बाहर निकालना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें या उस भावना को लिख डालें। इससे मन हल्का होगा और आप सही निर्णय ले सकेंगे। डॉक्टर जूली स्मिथ का यह संदेश बेहद सरल लेकिन गहरा है। अपनी भावनाओं को दोस्त बना लीजिए, दुश्मन नहीं। जब हम अपनी भावनाओं से लड़ना बंद कर देते हैं और उन्हें समझने लगते हैं तो हम मानसिक रूप से कहीं अधिक मजबूत हो जाते हैं। ये समझ हमें मानसिक स्वास्थ्य की ओर पहला ठोस कदम बढ़ाने में मदद करती है। और शायद सबसे अहम बात, आभार की शक्ति। हम में से कितने लोग रोज अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं? डॉक्टर जूली हमें याद दिलाती है कि आभार की भावना
हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक रसायनों का प्रवाह बढ़ाती है। रोजाना अगर हम दिन में 2-3 बातें लिखें जिनके लिए हम आभारी हैं, तो हमारी सोच में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। ये आदत न केवल हमें कठिन समय में संभालती है, बल्कि छोटे छोटे पलों में भी खुशी ढूंढना सिखाती है। हमारी मानसिक सेहत का सफर कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज कसरत करते हैं, डॉक्टर जूली स्मिथ हमें यह सिखाती है कि छोटे छोटे कदम जब लगातार उठाए जाएं, तो वे बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक सांस, एक विचार, एक कृतज्ञता का क्षण, यही है हमारे मानसिक स्वास्थ्य के स्तंभ। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब हमारी अपनी पहुंच में है। खुद को शांत करने का सबसे सीधा और असरदार तरीका है, जब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने दिमाग को यह संकेत देते हैं कि हम सुरक्षित हैं। इससे हमारी चिंता कम होने लगती है और सोचने की शक्ति वापस लौटने लगती है। ये वो सरल लेकिन चमत्कारी उपाय है जिसे हम कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर जूली कहती है, हमारे विचार हमें गुमराह कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने शरीर के संकेतों को समझना शुरू करते हैं, तो हम ये जानने लगते हैं कि हमारी वास्तविकता क्या है। उदाहरण के लिए, जब हमें डर लगता है, तो हमारा शरीर लड़ने या भागने के लिए तैयार हो जाता है। पर हर डर का मतलब ये नहीं होता कि हमें खतरे में है। कई बार ये बस हमारे दिमाग का खेल होता है। यहीं पर माइंडफुलनेस यानी सजगता का अभ्यास काम आता है। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान में रहने में मदद करती है। जब हम बीते कल के पछतावे या आने वाले कल की चिंता में उलझे होते हैं, तो हम आज का वर्तमान खो देते हैं। डॉक्टर जूली सिखाती है कि अगर हम हर दिन कुछ पल भी खुद के लिए निकालें, अपनी सांसों को महसूस करें, अपने चारों ओर की आवाजों को सुने, तो हम धीरे धीरे अपनी बेचैनी को कम कर सकते हैं। कभी कभी हम अपनी भावनाओं से बचने की कोशिश करते हैं। हम दर्द को अनदेखा करते हैं, दुख से दूर भागते हैं। लेकिन डॉक्टर जूली समझाती है कि भावनाएं जैसे बारिश की बूंदें हैं। अगर हम उनसे भागेंगे तो वे हमारा पीछा करती रहेंगी, पर अगर हम उन्हें महसूस करना सीख लें, उन्हें पहचानें और स्वीकार करें, तो वे धीरे धीरे थम जाती है। हमेशा याद रखिए, भावनाएं स्थायी नहीं होती, वे बदलती रहती है जैसे मौसम। इसी के साथ वो एक और बेहद जरूरी बात बताती है, खुद से दयालु बनो। हम अपने सबसे कठोर आलोचक खुद होते हैं। हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराकर खुद को कोसते रहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपका कोई करीबी दोस्त वही गलती करता, तो क्या आप उससे वैसे ही बात करते जैसे खुद से करते हैं? शायद नहीं। इसलिए खुद से वैसे ही सहानुभूति रखिए जैसे आप दूसरों के लिए रखते हैं। एक और बात जो डॉक्टर जूली जोर देकर कहती है, वो है सहानुभूति के साथ आगे बढ़ना। जब हम अपनी ही गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम दूसरों के प्रति भी अधिक सहानुभूति रखने लगते हैं। हम समझने लगते हैं कि हर इंसान अपने अपने संघर्ष से जूझ रहा है, और यही समझदारी हमें बेहतर इंसान बनाती है। अब जरा सोचिए, जब हम खुद को दोषी मानना छोड़ दें, तो हमारे अंदर कितना सुकून आ सकता है। हमारी ऊर्जा शिकायत करने या पछताने में नहीं, बल्कि समाधान ढूंढने में लगने लगेगी। डॉक्टर जूली इसे समझदारी की शिफ्ट कहती है, यानी हमारी सोच में बदलाव। समस्याएं सभी के जीवन में होती है, फर्क बस इतना है कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। डॉक्टर जूली बताती है कि जब हम समस्याओं को चुनौती के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो हमारी मानसिकता भी बदलने लगती है। एक छोटी सी आदत, जैसे सुबह उठकर अपने आप से यह कहना, आज मैं खुद के लिए कुछ अच्छा करूंगा, ये हमारे पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। ये जानकर आश्चर्य होता है कि वैज्ञानिक शोध भी यही कहते हैं। अगर हम रोज छोटी छोटी सकारात्मक आदतें अपनाएं, जैसे आभार व्यक्त करना, किसी को बिना स्वार्थ मदद करना, या फिर बस खुद को एक मुस्कान देना, तो हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे नई दिशा में काम करने लगता है। हमारे न्यूरल पाथवे यानी मस्तिष्क की तंत्रिकाएं भी बदलने लगती है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी दिमाग का लचीलापन। ये सुनकर दिल को तसल्ली मिलती है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। हम उन्हें बदल सकते हैं, आकार दे सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। बस जरूरत है तो इस सफर पर निकलने की, छोटे छोटे कदम उठाने की। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हम अपने अंदर स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। यही वो संदेश है जिसे डॉक्टर जूली हर किसी तक पहुंचाना चाहती है। सोचिए, अगर हम अपने किसी करीबी दोस्त को उसकी गलती पर दिलासा देते हैं, उसकी सराहना करते हैं, तो क्या हम खुद के साथ भी वैसा व्यवहार नहीं कर सकते? डॉक्टर जूली कहती है, सेल्फ कंपैशन यानी आत्मदया कोई कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। ये वो शक्ति है जो हमें मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। जब हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, लेकिन खुद को दया के साथ देखते हैं,
तो हम गिरने के बाद उठने की ताकत पा लेते हैं। याद रखिए, हम इंसान हैं, गलतियां हमारी प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन हर गलती में छिपा होता है सीखने का एक नया अवसर। इस किताब का एक और गहरा संदेश है, अपने सोचने के तरीके को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। जब हम अपनी सोच को लचीला बनाते हैं तो हम मुश्किलों में भी उम्मीद की किरण देख पाते हैं। डॉक्टर जूली एक सुंदर उदाहरण देती है। जैसे किसी गंदी खिड़की से बाहर देखने पर बाहर की दुनिया भी धुंधली दिखती है, ठीक वैसे ही अगर हमारे सोचने का तरीका नकारात्मक हो जाए तो हमें हर चीज में कमी ही नजर आती है। पर जैसे ही हम उस खिड़की को साफ करते हैं, दुनिया सुंदर दिखने लगती है। हमारा दिमाग रोजाना हजारों विचार बनाता है। उनमें से कुछ विचार हमें ऊपर उठाते हैं तो कुछ हमें नीचे गिराते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम उन विचारों पर कितना विश्वास करते हैं। डॉक्टर जूली बताती है कि हर विचार सच नहीं होता। विचार सिर्फ विचार होते हैं और हम उन्हें चुनौती दे सकते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो रुकें और खुद से पूछें, क्या यह सच है? क्या मेरे पास इसका कोई ठोस प्रमाण है? इस छोटे से अभ्यास से हम अपने मन के भ्रम को साफ कर सकते हैं। इसके बाद आता है जीवन में लचीलापन लाने का अभ्यास, रेजिलियंस, यानी मुश्किलों के बाद फिर से खड़े होने की ताकत। डॉक्टर जूली कहती है, लचीलापन जन्मजात नहीं होता, ये एक स्किल है। इसे सीखा जा सकता है, अभ्यास से मजबूत बनाया जा सकता है। जीवन की हर चुनौती, हर मुश्किल हमें या तो तोड़ सकती है या बना सकती है। ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर हम हर झटके को एक सबक के रूप में ले तो हम धीरे धीरे न केवल मानसिक रूप से मजबूत होते हैं बल्कि भावनात्मक रूप से भी परिपक्व बनते हैं। याद रखिए, जीवन की लड़ाई में जीतने वाले वही लोग होते हैं जो गिरने के बाद उठना नहीं भूलते। और जब हम उठते हैं तो हम न केवल खुद को ऊपर उठाते हैं बल्कि उन लोगों के लिए भी रोशनी बन जाते हैं जो अंधकार में रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। डॉक्टर जूली आगे एक और बेहद महत्वपूर्ण बात बताती है, छोटे कदम भी बड़े बदलाव लाते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए हमें कोई बड़ा कदम उठाना होगा, लेकिन हकीकत यह है कि छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदम भी हमें उस मंजिल तक पहुंचा सकते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। चाहे वह रोजाना कुछ मिनट की ध्यान साधना हो या अपनी सोचने की आदतों पर काम करना, हर छोटा प्रयास मायने रखता है। कभी कभी तो बस इतना ही करना होता है कि हम आज का दिन अच्छे से जी लें, बिना खुद को दोषी ठहराए। डॉक्टर जूली के शब्दों में, हर दिन को एक अवसर की तरह देखो, अपनी भलाई के लिए, अपने विकास के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें यह भी समझ में आता है कि दूसरों की मदद करना हमारे खुद के लिए भी कितनी फायदेमंद हो सकती है। जब हम किसी और का हाथ थामते हैं तो हम अपने ही दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं। दया और करुणा, ये वो गुण हैं जो न केवल समाज को सुंदर बनाते हैं बल्कि हमारे अंदर भी आशा का दीपक जलाए रखते हैं। और आखिर में डॉक्टर जूली हमें ये याद दिलाती है कि हम सभी इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग वही भावनाएं महसूस कर रहे हैं, वही चुनौतियां झेल रहे हैं जो आप कर रहे हैं। तो जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं तो बस याद रखिए, आप नहीं हैं। जैसे हम मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए रोज व्यायाम करते हैं, वैसे ही मानसिक लचीलापन भी अभ्यास से मजबूत होता है। डॉक्टर जूली सुझाती है, छोटे छोटे कदम रोज उठाइए। जीवन में जब भी आप खुद को थका हुआ, निराश या टूटा हुआ महसूस करें तो ये याद दिलाइए कि ये एक अस्थायी अवस्था है। हर बादल के पीछे सूरज होता है। एक बहुत प्रभावशाली तकनीक जो इस किताब में बताई गई है वो है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, यानी कृतज्ञता का अभ्यास। जब हम रोजाना अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं, तो हमारा मस्तिष्क सकारात्मकता की ओर झुकने लगता है। चाहे वो सुबह की हल्की धूप हो या किसी प्रियजन की मुस्कान या फिर खुद के लिए लिया गया एक शांत क्षण, ये छोटी छोटी चीजें हमारे दिमाग को रीसेट कर देती है। इसके अलावा डॉक्टर जूली तनाव प्रबंधन के लिए ब्रीदिंग टेक्निक, यानी गहरी सांस लेने की तकनीक का भी सुझाव देती है। जब हम परेशान होते हैं तो हमारी सांस तेज और उथली हो जाती है, लेकिन अगर हम जानबूझकर अपनी सांसों को गहरा और शांत रखें तो हमारा नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। बस आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ये छोटी सी क्रिया भी चमत्कार कर सकती है। कितनी बार हम जीवन में खुद से ये सवाल पूछते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाया, मुझसे ही क्यों गलतियां होती हैं? पर डॉक्टर जूली एक नई दिशा दिखाती है। वो कहती है, इन सवालों को बदल दीजिए। पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? यही सोच आपको पीड़ा से प्रगति की ओर ले जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर जूली हमें याद दिलाती है वो है
सीमाओं का निर्धारण करना। जी हाँ, लाइफ में हर रिश्ते में सीमाएं होना जरूरी है, चाहे वो काम हो, दोस्ती हो या परिवार। जब हम अपनी सीमाओं को स्पष्ट कर देते हैं तो हम खुद को भावनात्मक थकावट से बचा सकते हैं। ना कहना सीखना भी आत्मसम्मान का हिस्सा है। और सबसे खास बात यह है कि जब आप अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं तो दूसरे भी करने लगते हैं। डॉक्टर जूली एक बेहद सुंदर बात साझा करती है। हम सभी के जीवन में संघर्ष होते हैं, लेकिन उन संघर्षों में भी हम अपनी शक्ति पा सकते हैं। दुख से बचा नहीं जा सकता, लेकिन हम दुख के साथ कैसे रहते हैं ये हमें तय करना है। दुख को समझिए, उसे महसूस कीजिए, लेकिन उसमें डूबिए मत। इसे अपनी कहानी का एक हिस्सा बनाइए, पूरी किताब मत बनने दीजिए। अब बात करते हैं स्वदेखभाल यानी सेल्फ केयर की। किताब में डॉक्टर जूली बताती है कि सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ स्पा जाना या छुट्टी लेना नहीं है। सेल्फ केयर का असली मतलब है रोज खुद के लिए छोटे छोटे फैसले लेना जो आपको लंबे समय तक खुशी और सुकून दे। समय पर सोना, संतुलित आहार लेना, अपनी भावनाओं को समय देना और जरूरत पड़ने पर मदद मांगना, ये सब सेल्फ केयर के हिस्से हैं। और सबसे अहम बात, अगर कोई कठिन समय में है तो डॉक्टर जूली सलाह देती है कि अपने आप से वैसे ही पेश आइए जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ करते। क्या आप अपने दोस्त को उसकी कमजोरी के लिए ताने देंगे? नहीं ना, तो खुद के साथ भी दयालु बनिए। हम अक्सर अपने आप को सुधारने के चक्कर में खुद पर कठोर हो जाते हैं, लेकिन किताब याद दिलाती है कि खुद को अपनाना, अपनी कमियों के साथ स्वीकारना भी उतना ही जरूरी है। जब हम अपनी सीमाओं को स्पष्ट कर देते हैं तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे होते हैं। ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये आत्म संरक्षण है। डॉक्टर जूली कहती है, ना कहना सीखना, खुद के लिए समय निकालना और अपने मन को बोझ से मुक्त करना, ये खुद के प्रति सबसे बड़ी करुणा है। हमें यह समझना होगा कि हर बार दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करना धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर सकता है। सीमाओं का निर्धारण जीवन में संतुलन बनाए रखने की कुंजी है। जब हम अपनी सीमाएं बनाते हैं तो हम न केवल दूसरों को सम्मान देना सीखते हैं, बल्कि खुद को भी सम्मान देना शुरू करते हैं। और जब हम खुद को सम्मान देना शुरू करते हैं तो भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। आत्मसम्मान की लौ प्रज्वलित हो उठती है। आगे बढ़ते हुए डॉक्टर जूली एक बेहद उपयोगी तकनीक साझा करती है, जिसे वो कहती है थॉट चैलेंजिंग, यानी अपने विचारों को चुनौती देना। कई बार हम जो सोचते हैं वो हकीकत नहीं होती, बल्कि हमारे डर और आशंकाओं का प्रतिबिंब होती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको कोई असफलता मिली है तो दिमाग कह सकता है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन रुकिए, इस सोच को चुनौती दीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या यह सच है? क्या इससे पहले मैंने कभी कुछ हासिल नहीं किया? क्या हर किसी को कभी न कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता? इस तरह के सवाल आपके दिमाग को एक नए दृष्टिकोण की ओर मोड़ते हैं। हमारी सोच जितनी लचीली होगी, उतनी ही जल्दी हम नकारात्मक विचारों के जाल से बाहर निकल पाएंगे। डॉक्टर जूली एक और सुंदर विचार साझा करती है, स्वदेखभाल, सेल्फ केयर केवल संकट के समय की चीज नहीं है, बल्कि ये एक दैनिक अभ्यास होना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, वैसे ही अपने मन की देखभाल भी रोज करनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है, जैसे पर्याप्त नींद लेना, किताब पढ़ना, प्रिय मित्र से बातें करना या बस कुछ समय प्रकृति के साथ बिताना। और जब हम स्वदेखभाल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना कहीं अधिक मजबूती से कर पाते हैं। एक बहुत गहरी बात डॉक्टर जूली कहती है, अपने आप के सबसे अच्छे दोस्त बन जाइए। हमें अक्सर दूसरों के लिए करुणा और दया दिखाना तो आता है, लेकिन जब बात खुद की होती है तो हम कठोर हो जाते हैं। हम अपने आप को कोसते हैं, खुद पर गुस्सा करते हैं और अपनी गलतियों को क्षमा नहीं कर पाते। पर याद रखिए, आप भी उतने ही दया और करुणा के पात्र हैं जितना कि कोई और। जब आप अपने आप को क्षमा करना सीखते हैं तो आप सचमुच स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे कि एक कप गर्म चाय पीना, कुछ मिनटों के लिए गहरी सांस लेना या अपनी पसंदीदा किताब के कुछ पन्ने पढ़ लेना। डॉक्टर जूली याद दिलाती है कि खुद की देखभाल कोई विलासिता नहीं है, ये हमारी मानसिक जीवन रेखा है। ये छोटे छोटे दैनिक अभ्यास हमें बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। आइए अब बात करते हैं एक बेहद जरूरी पहलू की, दर्द और असहजता को स्वीकार करना। हम अक्सर अपनी परेशानियों से भागने की कोशिश करते हैं। दुख, डर या चिंता से बचने के लिए हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं या दबा देते हैं। मगर डॉक्टर जूली कहती है कि ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। भावनाओं से भागना उन्हें और बड़ा बना देता है। जब हम डर को आंखों में आंखें डालकर देखते हैं तो उसकी शक्ति कम हो जाती है।
जब हम दर्द को स्वीकार करते हैं तो हम उसके साथ एक अलग ही शांति महसूस करते हैं। यही तो है जीवन का वास्तविक रहस्य, स्वीकार्यता। वो कहती है, दर्द जीवन का हिस्सा है, लेकिन पीड़ा विकल्प है। अगर हम दर्द को स्वीकार कर लेते हैं और उसके साथ करुणा से पेश आते हैं तो वो हमें अंदर से मजबूत बना देता है। हमारा ध्यान दर्द को मिटाने की बजाय ये सीखने पर होना चाहिए कि उसके साथ कैसे रहना है, क्योंकि हर दर्द, हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने आई है। इसके बाद डॉक्टर जूली हमें एक बहुत ही व्यावहारिक तकनीक सिखाती है, जिसे कहते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक। ग्राउंडिंग टेक्निक। जब हमारे विचार तेजी से दौड़ते हैं, जब घबराहट बढ़ जाती है, तो यह तकनीक हमें वर्तमान में लाने में मदद करती है। एक सरल अभ्यास है, 5 4 3 2 1 टेक्निक। आंखें बंद करें और ये करें। 5 चीजें देखिए जो आपके आसपास है। 4 चीजें महसूस कीजिए, जैसे आपके कपड़ों की बनावट या हवा की ठंडक। 3 चीजें सुनिए, पंखे की आवाज, परिंदों की चहचहाट। 2 चीजें सूंघिए, अगरबत्ती या अपने कपड़ों की खुशबू। 1 चीज का स्वाद महसूस कीजिए, मसलन आपके मुंह में मौजूद स्वाद। यह अभ्यास आपको तुरंत आपके वर्तमान में वापस ले आएगा और बेचैनी में राहत देगा। डॉक्टर जूली हमें याद दिलाती है कि मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल कोई गंतव्य नहीं है, ये एक सतत यात्रा है। ये उतार चढ़ाव से भरा रास्ता है, जहां हम कभी ठोकर खाते हैं तो कभी उड़ान भरते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि हम हर बार उठकर आगे कैसे बढ़ते हैं। और सबसे अहम बात, हर किसी के लिए कठिन दिन होते हैं। ये मानवीय अनुभव का हिस्सा है, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। हम सब इस यात्रा में साथ हैं। ये विचार ही हमें शक्ति देता है, साहस देता है और उम्मीद की नई रोशनी दिखाता है। डॉक्टर जूली का संदेश है कि दूसरों से मदद मांगने में कभी संकोच न करें। मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस की निशानी है। याद रखिए, जब हम एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो अंधेरे से लड़ना आसान हो जाता है। साझा बोझ हमेशा हल्का होता है। तो खुद से यह वादा कीजिए कि आप अपने मन की देखभाल करेंगे, जैसे आप किसी प्रिय मित्र की करते हैं। कभी आपने सोचा है, जब हम जीवन में परेशान होते हैं तो हमारा मन क्यों भटक जाता है? हम खुद को रोक नहीं पाते। नकारात्मक सोचों का जाल, चिंता की अनगिनत परतें और असहाय महसूस करने का बोझ। इसी जगह डॉक्टर जूली स्मिथ हमें एक शक्तिशाली उपाय देती है, माइंडफुलनेस का जादू। यानी अपने विचारों को भटकने से रोकने के लिए हम उन्हें वर्तमान में लाते हैं। कल्पना कीजिए, आप अभी बैठे हैं, गहरी सांस लें और अपने चारों ओर ध्यान दीजिए। देखिए आपके आसपास की 5 चीजें क्या है, उनके रंग, उनके आकार, उनकी बनावट महसूस कीजिए। फिर सुनिए 4 आवाजें जो आपको अभी सुनाई दे रही है, चाहे वो घड़ी की टिक-टिक हो या बाहर पत्तों की सरसराहट। उसके बाद महसूस कीजिए 3 चीजें जो आप छू सकते हैं, आपके कपड़ों की नरमाहट, कुर्सी का स्पर्श या अपनी हथेली की गर्माहट। अब ध्यान दीजिए 2 गंध जो आपको महसूस हो रही हो। अगर आसपास कोई महक नहीं है तो अपनी कल्पना का सहारा लीजिए, जैसे ताजगी भरी बारिश की महक या अपनी पसंदीदा चाय की भीनी सुगंध। और अंत में सोचिए या महसूस कीजिए कोई एक स्वाद, वो स्वाद जिसे आप पसंद करते हो, जो आपको सुकून देता हो। यह अभ्यास हमारे दिमाग को अब और यहीं में वापस लाता है, जहां चिंता की कोई जगह नहीं होती। डॉक्टर जूली स्मिथ जोर देती है कि जब भी आपके विचार भागने लगे या आपका दिल घबराने लगे, तो यह 5 मिनट का सरल अभ्यास आपके मन को स्थिर कर सकता है। इसके बाद वो हमें ले जाती है आभार की ताकत की ओर। हमारा मन स्वाभाविक रूप से नकारात्मक बातों पर फोकस करता है। यह हमारी प्राचीन सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। लेकिन जब हम रोज कुछ मिनट निकालकर 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हम अपने दिमाग को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करते हैं। याद रखिए, ये चीजें बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। यह हो सकता है एक प्याली गर्म चाय, किसी अपने की हंसी या सुबह की पहली धूप की किरण। डॉक्टर जूली कहती है, आभार केवल एक भावना नहीं है, ये एक अभ्यास है और अभ्यास से ही जीवन में चमत्कार होते हैं। और अब हम पहुंचते हैं उस अद्भुत दर्शन पर जिसे डॉक्टर जूली ने विस्तार से समझाया है, स्वीकृति और प्रतिबद्धता का मार्ग। कभी कभी जीवन में दुख, असफलताएं और मानसिक संघर्ष ऐसे लगते हैं जैसे कोई भारी बोझ हो। हम सोचते हैं काश ये दर्द ही खत्म हो जाए, लेकिन डॉक्टर जूली कहती है, दर्द से लड़ना बंद कर दो, उसे अपने जीवन का हिस्सा मान लो, उसे स्वीकारो और अपने सपनों की ओर चलते रहो। यह स्वीकृति आपको भीतर से मुक्त करती है। यह आपको सिखाती है कि समस्याएं रास्ते में भले आएं, मगर वे आपको रोक नहीं सकती।
यही है एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी एक्ट का सार। भावनाओं को रोको मत, बल्कि उन्हें साथ लेकर भी जीवन को पूर्णता से जियो। जब हम आभार की बात करते हैं तो ये केवल धन्यवाद कहना भर नहीं है। डॉक्टर जूली स्मिथ बताती है कि आभार का अभ्यास हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसी औषधि से कम नहीं। जब हम जानबूझकर अपनी जिंदगी की उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं जिनके लिए हम सच में आभारी हो सकते हैं, तब हमारा मस्तिष्क सकारात्मक भावनाओं के लिए फिर से प्रशिक्षित हो जाता है। ये एक दिमागी व्यायाम जैसा है। सोचिए, हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। शुरुआत में ये बातें साधारण लग सकती है, जैसे आज की अच्छी नींद, किसी दोस्त की मुस्कान या घर का सुकून। पर जैसे जैसे आप ये अभ्यास करेंगे, आप देखेंगे कि आपका ध्यान दिन भर की परेशानियों से हटकर उन पलों पर केंद्रित हो रहा है जो आपको खुशी देते हैं। ये आदत आपके सोचने का तरीका बदल देती है। डॉक्टर स्मिथ ये भी समझाती है कि जब हम अपनी सफलताओं को पहचानते हैं, चाहे वे कितनी ही छोटी क्यों न हो, तो हमारा आत्मविश्वास गहराता है। तो अगली बार जब आप कुछ अच्छा करें तो उसे अनदेखा मत कीजिए, उसे महसूस कीजिए, उसका जश्न मनाइए। अपने दिमाग को यह संकेत दीजिए कि आप अपने प्रयासों को महत्व देते हैं। अब बात करते हैं एक और बेहद जरूरी पहलू की, नकारात्मक सोचों को चुनौती देना। हमारे मन में अक्सर ऐसी आवाजें गूंजती हैं जो हमें बताती है, तुमसे नहीं होगा, तुम काफी अच्छे नहीं हो, दूसरे लोग तुमसे बेहतर हैं। ये आंतरिक आलोचक, इनर क्रिटिक है जो हमें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है। डॉक्टर जूली स्मिथ कहती है, इस आवाज को चुप कराना नहीं है, बल्कि इसका सामना करना है। जब भी ये नकारात्मक सोच उभरे, उससे सवाल पूछिए, क्या ये सच है? क्या मेरे पास इसके समर्थन में पक्के प्रमाण है? अगर मेरा दोस्त इस स्थिति में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? यह तरीका आपको खुद से करुणा से पेश आने में मदद करता है। जैसे ही आप इस सवाल जवाब की प्रक्रिया से गुजरते हैं, आपको महसूस होगा कि आपके भीतर की नकारात्मक आवाज उतनी सच्ची नहीं है जितनी वो आपको लगती है। और अब डॉक्टर स्मिथ हमें एक और अमूल्य मंत्र देती है, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, यानी परिपूर्णता की तलाश छोड़कर प्रगति पर ध्यान देना। हम अक्सर खुद से ये उम्मीद कर बैठते हैं कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो। परफेक्शन का बोझ इतना भारी होता है कि हम शुरुआत करने से ही डरने लगते हैं। याद रखिए, छोटे छोटे कदम भी आपको मंजिल तक ले जा सकते हैं। अगर आप हर दिन बस 1% भी आगे बढ़े तो साल के अंत तक आप 37 गुना आगे होंगे। यही है परिवर्तन का जादू, निरंतर छोटे कदम। डॉक्टर स्मिथ सलाह देती है कि जब आप बदलाव की राह पर निकलें तो खुद से ये पूछना मत भूलिए, मैं आज क्या छोटा सा कदम उठा सकता हूं जो मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जाए। हो सकता है वो कदम सिर्फ सुबह जल्दी उठना हो, या शायद दिन में 10 मिनट का मेडिटेशन, या बस एक प्रेरणादायक पंक्ति पढ़ना। छोटे कदम ही बड़े बदलावों की नींव रखते हैं। और हां, खुद को उन दिनों के लिए भी तैयार रखिए जब चीजें आपकी योजना के मुताबिक न हो। ऐसे में अपने आप से कहिए, कोई बात नहीं, आज कठिन था पर मैं फिर से कोशिश करूंगा। क्योंकि डॉक्टर स्मिथ का यही मानना है, हमें अपनी कमजोरियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनाना चाहिए। हम इंसान हैं, और इंसान होने का मतलब ही है कि कभी कभी हम लड़खड़ाएंगे। मुद्दा यह नहीं कि हम गिरते हैं या नहीं, मुद्दा यह है कि हम गिरकर कितनी जल्दी उठते हैं। अब जरा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने भीतर उस साहस को महसूस कीजिए जो हर मुश्किल घड़ी में आपको संभालता है। ये साहस, ये जज्बा आप में पहले से मौजूद है, आपको बस इसे पहचानने की जरूरत है। जब हम अपने भीतर की आलोचनात्मक आवाज को चुनौती देना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे हम ये समझने लगते हैं कि हर नकारात्मक विचार सच्चाई नहीं होता। डॉक्टर जूली स्मिथ कहती है, हमारे विचार केवल विचार होते हैं, वे पत्थर पर लिखी कोई सच्चाई नहीं। ये समझना बेहद जरूरी है। कई बार हम अपने दिमाग में आने वाले हर विचार को सच मान लेते हैं। अगर मन कहे तुम नाकाम हो जाओगे तो हम डर जाते हैं, लेकिन अगर हम ठहर कर सोचें तो पाएंगे कि ये केवल डर की आवाज है, कोई भविष्यवाणी नहीं। यही मानसिक मजबूती है, अपने विचारों को पहचानना, उन्हें चुनौती देना और उनसे ऊपर उठ जाना। ऐसे में सोचने का विश्लेषण, थॉट एनालिसिस मदद करता है। जब भी मन में नकारात्मक विचार आए, उन्हें एक कागज पर लिख लें। फिर हर विचार से पूछें, क्या यह सोच मेरे लिए मददगार है? क्या मेरे पास इसे सच मानने के ठोस कारण है? क्या कोई दूसरा नजरिया हो सकता है? ये अभ्यास आपके सोचने का तरीका बदल देता है। धीरे धीरे आपका दिमाग खुद ब खुद नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विकल्प खोजने लगेगा। अब यहां एक और गहरा विचार है,
कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ ठीक से कर ले तो जीवन में कोई दुख नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर स्मिथ हमें याद दिलाती है कि दुख जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जीवन में दर्द को टालना संभव नहीं, लेकिन उस दर्द के साथ रहना सीखना संभव है। उन्होंने लिखा है, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल, यानी दर्द अनिवार्य है लेकिन उस दर्द में डूब जाना हमारी पसंद है। जब हम दर्द को स्वीकार कर लेते हैं तो हम उसके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। हम समझते हैं कि दुख का मतलब ये नहीं कि कुछ गलत है, बल्कि ये जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। ये समझ हमें और मजबूत बनाती है। अब बात करते हैं आत्मसहानुभूति, सेल्फ कंपैशन की। हम दूसरों के लिए दयालु हो सकते हैं, पर जब बात खुद की आती है तो हम अक्सर कठोर हो जाते हैं। डॉक्टर जूली स्मिथ इस पर जोर देती है कि जैसे आप किसी अच्छे दोस्त को उसकी कठिनाइयों में दिलासा देते हैं, वैसे ही खुद से भी बात करें। जब गलती हो जाए तो खुद से ये मत कहें, मैं हमेशा गलत करता हूं, बल्कि कहें, गलती हुई लेकिन मैं इससे सीख सकता हूं। याद रखिए, आत्मसहानुभूति कोई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। ये आपको गिरने के बाद फिर से उठने में मदद करती है। जब आप खुद को अपनाते हैं तो आप दुनिया का सामना पूरे आत्मविश्वास से कर सकते हैं। और यहां डॉक्टर स्मिथ एक बेहतरीन सुझाव देती है। जब भी आपको लगे कि आप खुद से कठोरता से पेश आ रहे हैं तो अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने मन में यह दोहराएं, मैं इंसान हूं, गलतियां करता हूं और यही मुझे सीखने का अवसर देती है। अब हम एक और खूबसूरत विचार की ओर बढ़ते हैं, छोटे कदम बड़ी जीत। कई बार हम सोचते हैं कि जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें बड़े बड़े कदम उठाने होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे लगातार उठाए गए कदम ही सबसे बड़ा परिवर्तन लाते हैं। डॉक्टर जूली स्मिथ इसे कंपाउंड इफेक्ट कहती है। छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे प्रयास समय के साथ मिलकर बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। जैसे रोजाना 10 मिनट की वॉक लेना, हर दिन एक पेज पढ़ना, रोज एक सकारात्मक सोच पर ध्यान देना। ये छोटे प्रयास समय के साथ आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। और हां, अगर रास्ते में कभी रुकावट आए तो घबराइए मत। डॉक्टर स्मिथ याद दिलाती है कि विफलता सफलता की सीढ़ी है। हर रुकावट आपको सिखाती है कि अगली बार कैसे बेहतर करना है। जरूरी ये नहीं कि आप हर बार जीते, बल्कि जरूरी ये है कि आप हर बार प्रयास करते रहें। तो दोस्तों, अगर अभी भी कभी थकान महसूस हो तो याद रखिए, आपका संघर्ष, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। हर दिन हर छोटा कदम आपको उस बेहतर जीवन की ओर ले जा रहा है जिसकी आप कल्पना करते हैं। मानव मन की सबसे गहरी परतों में एक कोना होता है जहां उम्मीद और हताशा साथ साथ बैठती है। कई बार जब हम परेशानियों के घेरे में होते हैं तो यही कोना हमारे लिए या तो अंधकार बन जाता है या रोशनी की पहली किरण। डॉक्टर जूली स्मिथ यही बताती है कि कैसे हम उस कोने को रोशन कर सकते हैं। हर दिन हर सुबह एक नया मौका है। यह सुनने में कितना साधारण लगता है ना? लेकिन जब आप इस बात को महसूस करते हैं तो ये साधारण बात जीवन बदल देती है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, या तो बीते हुए कल के डर और असफलताओं का बोझ उठाए रहें या फिर नए सिरे से शुरू करें। डॉक्टर स्मिथ कहती है कि हर नई सुबह को एक रीसेट बटन की तरह देखिए। हमारे मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, यानी हमारा दिमाग हर दिन बदल सकता है, नई सोच अपना सकता है, नए रास्ते बना सकता है। जब हम जागरूक होकर दिन की शुरुआत करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सजग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप सुबह उठते ही सोचते हैं, आज भी वही समस्याएं सामने होंगी, वही थकान, वही उलझने, तो आप बिना जाने ही खुद को निराशा के घेरे में डाल देते हैं। लेकिन अगर आप कहें, आज भले ही चुनौतियां हों, लेकिन मैं उनसे सीखूंगा, मैं बेहतर बनने की कोशिश करूंगा, तो आपका पूरा दिन बदल सकता है। ये सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन आदत बनाना कठिन होता है। यहीं पर डॉक्टर स्मिथ का सुझाव है, माइंडफुलनेस का अभ्यास। जब हम माइंडफुलनेस अपनाते हैं, यानी जागरूकता के साथ जीते हैं, तो हम हर भावना, हर सोच को बिना जजमेंट के देखते हैं। गुस्सा आए, कोई बात नहीं, उसे पहचानिए, महसूस कीजिए, लेकिन उसमें फंसे मत रहिए। डर लगे, उसे समझिए कि यह डर क्यों है। क्या यह असफलता का डर है, आलोचना का डर? जब आप अपने डर को पहचानते हैं तो उसका प्रभाव कम होने लगता है। यही आत्म जागरूकता धीरे धीरे आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाती है। अब बात करते हैं एक और गहरी चीज की, सेल्फ करुणा, यानी खुद के प्रति दया रखना। हम दूसरों के लिए तो कितने दयालु होते हैं। अगर हमारा कोई मित्र असफल हो जाए तो हम उसे दिलासा देते हैं, कोई बात नहीं,
अगली बार कोशिश करना। लेकिन जब हम खुद गलतियां करते हैं तो खुद को कितना कठोर दंड देते हैं। तू तो निकम्मा है, तुझसे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर स्मिथ यहां जोर देती है कि जैसे हम दूसरों के लिए दयालु होते हैं, वैसे ही खुद के लिए भी करुणा रखें। अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए, लेकिन उन्हें आपको रोकने न दीजिए। गलतियां हमें बेहतर बनाने के लिए होती हैं, न कि तोड़ने के लिए। आपने कभी गौर किया है, जब हम अपने डर को शब्द देते हैं तो वो डर थोड़ा कम हो जाता है। डॉक्टर स्मिथ इसे नेम इट टू टेम इट, यानी नाम दो काबू पाओ सिद्धांत कहती है। जब हम अपने अंदर चल रहे भावों को नाम देते हैं, जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, तो हम उस भावना को नियंत्रित करने लगते हैं। भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें पहचानिए, उनका नाम लीजिए और फिर उनसे कैसे निपटना है उस पर ध्यान दीजिए। यह प्रक्रिया छोटी लगती है, लेकिन असर गहरा करती है। जब आप लगातार अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सजग रहते हैं तो आप अपने जीवन की बागडोर खुद थाम लेते हैं। अब बात आती है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की। कितनी बार हम दिन भर की आपाधापी में ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में कितनी अच्छाइयां हैं। सुबह की ताजगी, परिवार का साथ, एक अच्छा भोजन, किसी दोस्त की मुस्कान, ये सब जीवन के छोटे छोटे खजाने हैं। डॉक्टर स्मिथ बताती है कि अगर हम रोजाना केवल 2 मिनट का समय लेकर ये सोचें कि हम किस चीज के लिए आभारी हैं, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य चमत्कारिक रूप से बेहतर हो सकता है। आपकी ये साधारण सी आदत आपके दिमाग की सकारात्मकता बढ़ा सकती है। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे खुशी बढ़ाने वाले रसायन सक्रिय हो जाते हैं। तो आज से ही ये शुरुआत करें। हर रात सोने से पहले 3 चीजें सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। देखिए, कुछ ही दिनों में आपकी सोचने का तरीका बदलने लगेगा। और अंत में एक बेहद जरूरी बात, समय देना। आप खुद को जितना समय देंगे उतनी ही आपकी समझ गहरी होगी। जीवन की इस दौड़ में रुकना भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ठहराव में ही हमें हमारे सबसे बड़े उत्तर मिलते हैं। तो दोस्तों, हम अभी उस मुकाम पर हैं जहां हमारी ये खूबसूरत यात्रा अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रही है। लेकिन रुकिए, ये अंत नहीं, बल्कि आपके जीवन में नई शुरुआत का संकेत है। हमारे अगले भाग में हम समझेंगे कि जब मुश्किलें चरम पर हों तब कैसे खुद को संभालें और कैसे उस अंधकार में भी रोशनी की किरण ढूंढें। क्या कभी आपने महसूस किया है कि हमारे डर, हमारी चिंताएं, ये हमें जकड़ लेते हैं जैसे कोई अदृश्य जाल? इन भावनाओं से भागना आसान नहीं होता, लेकिन रुककर थोड़ा गहराई से देखने पर हम समझ सकते हैं कि डर और चिंता बस हमारी सोच के बादल हैं, जो कुछ देर हमारे मन के आकाश पर छा जाते हैं। डॉक्टर जूली स्मिथ यही समझाती है, डर महसूस होना कोई असामान्य बात नहीं है, ये हमारी चेतावनी प्रणाली का हिस्सा है। लेकिन असली कला यह है कि डर को महसूस करते हुए भी आगे बढ़ना। जब हम डर को महसूस करते हैं तो पहला कदम होता है उसे पहचानना, स्वीकार करना। डर के खिलाफ लड़ाई लड़ने से हम थक जाते हैं, लेकिन अगर हम उसे समझ लें तो वो हमें पंगु नहीं बना पाता। इसी विचार के साथ डॉक्टर स्मिथ हमें माइंडफुलनेस की ओर ले जाती है। वो कहती है, हम अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हां, ये जरूर तय कर सकते हैं कि उनके साथ कैसा व्यवहार करें। कल्पना कीजिए, आपके मन में जब कोई नकारात्मक विचार आता है तो आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही आप पकड़ने लगते हैं वो फिसल जाता है, जैसे पानी की बूंदे हथेली से। यह हमें सिखाता है कि विचारों को बहने दीजिए, ठीक वैसे ही जैसे बादल आकाश में बहते हैं। बस देखिए, महसूस कीजिए, पर उनसे जुड़िए मत। यही है थॉट्स ऑब्जर्वेशन टेक्निक। डॉक्टर स्मिथ का संदेश स्पष्ट है, आपके विचार आपकी पहचान नहीं है, आप उनके दर्शक हैं, मालिक हैं। अब बात करते हैं एक और गहरी सीख की, स्वीकृति। दुख जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। हम जितना ज्यादा दुख से बचने की कोशिश करते हैं वो उतना ही बड़ा होता जाता है, लेकिन जैसे ही हम इसे स्वीकार करना सीखते हैं वो अपना आकार खोने लगता है। डॉक्टर स्मिथ हमें समझाती है कि जब समुद्र में लहरें आती हैं तो उनके खिलाफ तैरना हमें थका देता है। अगर हम लहरों के साथ बहना सीख जाएं तो वही लहरें हमें किनारे तक पहुंचा देती हैं। समस्याएं भी ऐसी ही लहरें हैं, उनसे भागने के बजाय उन्हें समझना और स्वीकारना ही रास्ता है। जिंदगी में सबसे बड़ी उलझन यही है कि हम हर चीज पर नियंत्रण चाहते हैं, जबकि असल में बहुत कुछ हमारे हाथ में होता ही नहीं। हम सोचते हैं कि अगर हम हर परिस्थिति को अपने मुताबिक बना लें तो सुख शांति मिलेगी, लेकिन डॉक्टर जूली स्मिथ कहती है, शांति नियंत्रण में नहीं है बल्कि स्वीकार करने में है। कल्पना कीजिए, आप तेज बहती नदी में हैं। अगर आप धारा के खिलाफ तैरेंगे तो थक जाएंगे, पर अगर आप नदी के प्रवाह को स्वीकार कर लें
और उसके साथ बहें तो ये नदी आपको अपनी मंजिल तक खुद ले जाएगी। जीवन भी कुछ वैसा ही है। जितना ज्यादा हम उसकी अनिश्चितताओं को अपनाते हैं, उतनी ही जल्दी हम हल्कापन महसूस करने लगते हैं। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि सब कुछ उलझ गया है, हमारे प्लान्स फेल हो जाते हैं, उम्मीदें टूटती हैं और हम अंदर ही अंदर बिखर जाते हैं। लेकिन यही वो मोड़ होते हैं जहां अगर हम रुके, सांस लें और खुद से कहें, ठीक है, ये मेरा रास्ता है और मैं इसे अपनाऊंगा, तो धीरे धीरे चीजें बदलने लगती है। डॉक्टर जूली हमें समझाती है कि जब हम तकलीफ से भागते हैं तो वो और बढ़ती है, लेकिन जब हम अपनी तकलीफ को स्वीकार करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो वो हमें सिखाती है, हमें मजबूत बनाती है। ये स्वीकार्यता हार नहीं है, ये तो असली ताकत है। ये उस समझ की निशानी है कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखने लायक होता है। अब यहां पर एक बेहद काम की तकनीक आती है, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, यानी अपने सोचने का तरीका बदलना। जब आप किसी नाकामी को देखें तो खुद से पूछें, ये मुझे क्या सिखा रही है? हर अनुभव, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों न हो, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपने किसी इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। पहला ख्याल आएगा, मैं असफल हो गया। पर अगर आप इसे यूं देखें, ये मेरा अभ्यास था, अगली बार मैं और बेहतर करूंगा, तो आपने अपनी सोच को एक नया फ्रेम दे दिया। यही मानसिक शक्ति है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी संभाले रखती है। डॉक्टर जूली स्मिथ इस पर जोर देती है कि हमारी मानसिक ऊर्जा सीमित है। हमें इसे बेकार के पछतावे या डर में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें उसे बचाकर रखना है उन चीजों के लिए जो हमारे नियंत्रण में है, जैसे कि हमारा रवैया, हमारी प्रतिक्रिया और हमारे प्रयास। याद रखिए, भावनाएं आती है, जाती है, वे स्थायी नहीं होती, लेकिन हम अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। आइए अगले भाग में हम और गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में सकारात्मक आदतें ला सकते हैं और कैसे छोटे छोटे कदम हमारी बड़ी उपलब्धियों की नींव बनते हैं। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हर रास्ता धुंधला पड़ गया है। हमें लगता है जैसे हमारी भावनाएं हमें भ्रमित कर रही हैं और हम उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिखता। डॉक्टर जूली स्मिथ हमें यही समझाने की कोशिश करती है कि भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे जीवन की मार्गदर्शक होती है। जब हम निराश होते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से समाधान खोजने के बजाय खुद को दोष देने लगता है। लेकिन डॉक्टर स्मिथ कहती है कि अपने विचारों को चुनौती दें, उन्हें सत्य की कसौटी पर परखें, क्योंकि हर नकारात्मक सोच एक स्वचालित प्रतिक्रिया होती है जो वर्षों की आदतों से बनी होती है। अगर हम इसे पहचान लेते हैं तो हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। वे एक सरल तकनीक बताती हैं जिसे थॉट चैलेंजिंग कहा जाता है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से सवाल करें, क्या यह सच है? क्या मेरे पास इस विचार का समर्थन करने वाला कोई ठोस प्रमाण है? क्या मैं इसे किसी दूसरे नजरिए से देख सकता हूं? याद रखिए, हमारा दिमाग खुद को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले खतरे को पहचानता है, लेकिन हर चिंता खतरा नहीं होती। जैसे ही हम इसे समझ लेते हैं, हम अपने विचारों पर नियंत्रण पाना शुरू कर देते हैं। भावनाएं जैसे गुस्सा, दुख या डर, ये सब संकेत है कि कुछ हमारे अंदर हलचल कर रहा है। इन्हें दबाना या नकारना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें समझना चाहिए। डॉक्टर स्मिथ एक बहुत ही सुंदर बात कहती है, भावनाओं का सामना करें, भागे नहीं। जैसे ही हम ऐसा करते हैं, हम खुद को भावनात्मक रूप से मुक्त करने लगते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि कोई भी भावना स्थायी नहीं है। दुख हो या डर, ये बादल की तरह होते हैं, आते हैं और फिर चले जाते हैं। एक और अहम बात, कृतज्ञता का अभ्यास। डॉक्टर स्मिथ बताती है कि जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो हमारा ध्यान कमी से हटकर उपलब्धि की ओर केंद्रित हो जाता है। हर दिन अपने दिन में कम से कम 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे ये आदत बनती है, आपका नजरिया बदलने लगता है। यही नहीं, वे हमें यह भी सिखाती है कि अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़े, क्योंकि जब हम बड़ी उपलब्धि की कल्पना करते हैं तो वो हमें डरा सकती है, लेकिन जब हम छोटे कदम उठाते हैं तो हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। यही छोटी छोटी जीतें हमारी बड़ी सफलता का रास्ता बनाती है। तो अगली बार जब जीवन भारी लगे तो रुकें, गहरी सांस लें, अपने विचारों को परखें और याद रखें, आपकी भावनाएं आपको दिशा दिखा रही है। उन्हें समझें, उनसे लड़े नहीं। पिछले हिस्से में जहां हम बात कर रहे थे, जीवन में जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो अक्सर हम खुद से ही सवाल करने लगते हैं,
आखिर क्यों? क्यों मैं ही? क्यों बार बार ऐसी स्थितियां मेरे साथ ही होती हैं? डॉक्टर जूली स्मिथ हमें यही समझाने की कोशिश करती है कि इन सवालों के जवाब ढूंढना उतना जरूरी नहीं जितना जरूरी है इन सवालों को स्वीकार कर पाना। क्योंकि जब हम अपने मन के भीतर के इन शोर को शांत करना सीख जाते हैं, तब हम अपने आप से बेहतर संवाद कर पाते हैं। अगर हम अपनी सोच की दिशा बदल सकें, डॉक्टर स्मिथ कहती है, तो हम अपने जीवन का अनुभव भी बदल सकते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारी सोच वही है जो हमें मिल गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सोच भी लचीली होती है। उसे बदला जा सकता है, आकार दिया जा सकता है और सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। इसलिए जब भी आपके मन में निराशा का बादल छा जाए, तो खुद से ये जरूर पूछें, क्या ये सोच मेरी मदद कर रही है या मुझे और गहरा कर रही है? इसी सवाल से शुरुआत होती है हमारे सोचने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव की, और यही हमें धीरे धीरे मानसिक मजबूती की ओर ले जाता है। डॉक्टर जूली स्मिथ कहती है, आपके जीवन की दिशा आपके विचारों से तय होती है। ये बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी है। हमारे विचार ही हमारे दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं और हमारा दृष्टिकोण ही हमारे अनुभवों को आकार देता है। अगर हम ये सीख जाएं कि कैसे अपने विचारों को समझना है, उन्हें परखना है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बदलना है, तो हम अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। याद रखिए, मन की हालत का जीवन पर असर पड़ता है, और जब आप अपने मन को साधना सीख लेते हैं, तो जीवन भी आपके अनुकूल ढलने लगता है। डॉक्टर स्मिथ हमें यह भी याद दिलाती है कि कठिन समय हर किसी के जीवन में आते हैं। हम जितना भी मजबूत बन जाएं, परिस्थितियां कभी कभी हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है। लेकिन एक बात हमेशा हमारे हाथ में होती है, हमारी प्रतिक्रिया। जब हम अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाते हैं, तो हम न केवल खुद के लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी आशा की किरण बन सकते हैं। दूसरों की मदद करना, उनके लिए सहारा बनना हमारी खुद की यात्रा को भी अधिक अर्थपूर्ण बना देता है। डेली प्रैक्टिस की शक्ति। डॉक्टर स्मिथ ये भी सुझाती है कि मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए दैनिक अभ्यास बेहद जरूरी है। हर दिन सुबह खुद से पूछिए, आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूं? दिन खत्म होने से पहले खुद को याद दिलाइए, मैंने आज क्या सीखा? ये छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे बड़ी आदतों में बदल जाते हैं। एक और बेहद महत्वपूर्ण सीख, खुद के प्रति दया रखना। हम अक्सर दूसरों के लिए तो सहानुभूति रखते हैं, लेकिन अपने लिए कठोर हो जाते हैं। डॉक्टर स्मिथ कहती है, आप भी उतने ही करुणा के पात्र हैं जितने कोई और। जब हम खुद के प्रति दयालु हो जाते हैं, तभी हम अपने अंदर सच्ची शांति महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे ये ऑडियो बुक समाप्ति की ओर बढ़ रही है, मैं आपको यही संदेश देना चाहूंगा कि अपनी भावनाओं को पहचानिए, अपने विचारों को समझिए, अपने व्यवहार को सजग बनाइए, और सबसे जरूरी, जीवन के हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना मत भूलिए। याद रखिए, जीवन एक सफर है, मंजिल नहीं। और इस सफर में आपको जितनी बार भी गिरना पड़े, हर बार उठिए और खुद से कहिए, किसी ने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? अब जब आप जानते हैं, तो आप हर दिन को संपूर्णता के साथ जी सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये ऑडियो बुक आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आई होगी। अगर आपको ये अनुभव पसंद आया हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा कीजिए, ताकि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपका होस्ट एनलाइटनिंग ऑडियो बुक चैनल से आपको धन्यवाद कहता है कि आपने ये पूरा सफर हमारे साथ तय किया। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स लाते रहेंगे। ख्याल रखिए अपना, और हमेशा याद रखिए, ज्ञान ही शक्ति है और आप इस शक्ति के अधिकारी हैं। दोस्तों, मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जीवन एक निरंतर यात्रा है, और इस यात्रा में उतार चढ़ाव, सफलता, असफलता, उम्मीदें और चुनौतियां, ये सब साथ साथ चलते हैं। डॉक्टर जूली स्मिथ की इस पुस्तक ने हमें यह सिखाया कि जब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो उन पर हमारा दृष्टिकोण ही हमारे अनुभव को परिभाषित करता है। अगर हम इन चुनौतियों को एक अवसर की तरह देखना शुरू कर दें, तो हम न केवल उनसे उबर सकते हैं, बल्कि और भी मजबूत बन सकते हैं। याद रखिए, संघर्ष आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है, आपकी हार नहीं। भावनाएं अस्थायी होती है, लेकिन आपने जो सीखा है वो स्थायी है। डॉक्टर स्मिथ यही बताना चाहती है कि मानसिक स्वास्थ्य कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है। रोज का अभ्यास, खुद से ईमानदारी और अपने प्रति दया रखकर हम इस प्रक्रिया को सुंदर बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपने मन में हलचल महसूस करें, तो खुद से कहिए, ये लम्हा अस्थायी है और मैं इसे संभालने में सक्षम हूं। मैं अपने जीवन का मार्गदर्शन खुद कर सकता हूं। मैं हर नए दिन के साथ बेहतर बन सकता हूं। आपके भीतर शक्ति है, आप में बदलाव लाने की क्षमता है, और सबसे बड़ी बात, आप अकेले नहीं हैं।
ये किताब और ये ऑडियो बुक आपके साथ है, आपको हर कदम पर सहारा देने के लिए। तो दोस्तों, यही थी Why Has Nobody Told Me This Before का ये सुंदर और सार्थक समापन। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार के साथ जरूर साझा करें। शायद किसी की जिंदगी में ये एक नई रोशनी बन जाए। और हां, आप सुन रहे थे एनलाइटनिंग ऑडियो बुक, जहां हम किताबों की गहराई में उतरते हैं ताकि हम खुद को समझ सकें और जीवन को बेहतर बना सकें। शुक्रिया, धन्यवाद। और याद रखिए, अगला कदम हमेशा आपके हाथ में है।